हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको मिशन कामयाबी में हाफ ईयरली असेसमेंट एग्ज़ाम क्लास 9th का सब्जेक्ट साइंस का एग्ज़ाम पेपर कराऊंगा जो आज हुआ है। इसके लिए आपको टोटल 90 मिनट्स दिए गए थे और 30 मार्क्स का ये पेपर असाइन था। इंस्ट्रक्शन के अंदर आप देखेंगे ऑल क्वेश्चन कंपलसरी और इसको हम सेक्शन के अंदर बांटा गया है। पहला जो सेक्शन है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप सेक्शन है, जिसके अंदर देखिए आपको 1 से 8 तक जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रास इज ए होमोजेनियस मिक्सचर होता है किसका? ये जिंक एंड कॉपर का होता है। जिंक का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? Zn होता है, और जो कॉपर का सिंबल होता है हमारा वो क्या होता है? जिंक पल्स में कॉपर, ये सिंबल होते हैं। दोनों को होमोजेनियस मिक्सचर जो है आपको क्या देता है? ब्रास देता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए विल बी द राइट आंसर होगा। और हमें पता फोर्स क्या होता है? ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मैं इसको लिखूँ तो क्या होता है? एम वी माइनस में एम यू बटे में टाइम। तो ऊपर क्या है? ये मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम। तो राइट आंसर क्या आपका? ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, विच वन ऑफ द बिलो इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स जो साइट होती है, वैसे तो क्लोरोप्लास्ट होती है लेकिन लीव्स के अंदर ही होती है। तो हमारा जो प्राइमरी साइट है यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइमरी साइट जो होती है फोटोसिंथेसिस के लिए वो क्या होती है आपकी? लीव्स ही होते हैं, लीव्स होते हैं। और जो क्लोरोफिल जो वैसे क्लोरोप्लास्ट की जो इनसाइड है, क्लोरोफिल जो साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, ये आंसर जो दिया है, ये जो क्लोरोफिल है, ये कन्फ्यूजन हो जाता है काफ़ी बच्चों को कि क्लोरोफिल इसका आंसर आएगा। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट। और इसका जो फंक्शन होता है, मेन जो फंक्शन होता है, इसका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम लाइट। इसका जो फंक्शन होता है ये होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। कहाँ से? फ्रॉम लाइट से। तो इस क्वेश्चन का हमारा वैसे आंसर क्या आएगा? ये थर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा लीव्स। तो प्राइमरी साइट इसका ऑप्शन है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, आपको जो दिया गया असर्शन रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। असर्शन रीजन आपको बताया था, 2 स्टेटमेंट दी गई होती है आपको। पहले वाली स्टेटमेंट जो होती है असर्शन कहते हैं और सेकंड वाली रीजन होती है। अगर दोनों स्टेटमेंट ठीक है और रीजन ए को एक्सप्लेन करता है तो हमारा आंसर ए होता है। दोनों ठीक है लेकिन क्या है? आर रीजन नहीं है असर्शन का तो बी होता है। अगर ए ट्रू है, रीजन गलत है तो हमारा सी होता है। अगर ए फॉल्स है और बी अपना आर ट्रू है तो हमारा आंसर कितना है? डी होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो आपका परमानेंट टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ मैच्योर सेल। तो जो परमानेंट टिश्यू है आपका कंपोज ऑफ मैच्योर सेल से बना होता है, ये आपका क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। और ये जो आपके परमानेंट जो टिश्यू होते हैं ये मैच्योर सेल से बने होते हैं जो अपनी लॉस्ट कर देते हैं एबिलिटी टू डिवाइड। इनकी अपनी एबिलिटी जो होती है डिवीज़न की उसको ये लॉस्ट कर देते हैं। और ये सेल जो होते हैं डेफिनेट शेप साइज फंक्शन होता है, डिवाइड कर सकते हैं इसको हम मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर। और जो सेकंड इसका पार्ट वो देखिए क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। तो ये जो भी आपकी स्टेटमेंट ये भी क्या आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। तो आपका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये मेड ऑफ सेल दैट कंटिन्यूसली डिवाइडिंग हो रहे हैं। और ये सेल कैन बी स्फेरिकल हो सकता है, ओवल, पॉलीगोनल हो सकता है। ये आपके ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट में पाई जाती है। ये कहाँ होती है? आपकी या तो शूट यानी तना और रूट जड़ों में। तो हमारा इसके अंदर आप देखेंगे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी आपकी असर्शन की बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो हमारा आंसर क्या होगा?
ए विल बी द राइट आंसर। इसको आप इस तरह दिखा सकते हैं। ये हमारा आंसर क्या है, ये वाला है। ए विल बी द राइट आंसर। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या आपका देखिए लैटिन हीट ऑफ फ्यूजन है। इसको आपको डिफाइन करना है। और देखिए अगर फिफ्थ क्वेश्चन जो है लैटिन हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन करना है। तो लैटिन हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, जब आपकी ये अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड होती है जब कोई सॉलिड चेंजिंग टू लिक्विड एट ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट दिस पॉइंट जो मेल्टिंग पॉइंट उसको हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका मतलब क्या है, आपका जब सॉलिड से कोई सब्सटेंस लिक्विड में चेंज होता है तो वो हीट रिलीज करता है या एब्जॉर्ब करता है, तो इस पॉइंट पर उसका मेल्टिंग पॉइंट को हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में जब आइस वाटर यानी कि लिक्विड की फॉर्म में चेंज होती है तो वैल्यू कितनी होती है आपकी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, 334 kg पर किलोग्राम होती है। तो ये आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन था, ओनली आपको डिफाइन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल, यानी आपके एक्सेलरेशन फ्री फॉल की वैल्यू आपको बतानी है। तो ये क्या होती है, क्या गया है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, आपसे एक्सेलरेशन बतानी कितनी होती है फ्री फॉल की। जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। वैसे आपको बताऊं फ्री फॉल क्या होता है, जब कोई बॉडी है जिसका कोई एनी मोशन ऑफ बॉडी एंड ग्रेविटी इज ओनली फोर्स एक्ट करता है उसके ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है द हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ। तो हस्क जो होती है कोकोनट की वो क्या कौन से टिश्यू की बनी होती है, ये हमेशा ये आपकी स्क्लेरन काइमा टिश्यू की बनी हुई होती है, स्क्लेरन काइमा टिश्यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल ऑर्गेनल्स इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल। तो सुसाइडल बैग किसको कहते हैं हम, लाइसोजोम को कहते हैं। यानी जो आपका सेल ऑर्गेनल होता है लाइसोजोम, इसको हम सुसाइडल भी बैग कहते हैं। नाउ आपका जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी स्टार्ट हो गया। सेक्शन बी के अंदर क्या आते हैं आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आपका 9, 10, 11 ये सेक्शन बी है आपका। तो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डू वी स्प्रिंकल वाटर ऑन रूफ और ओपन ग्राउंड इन समर। हम क्या करते हैं गर्मियों में समर के अंदर क्या स्प्रिंकल छिड़कते हैं वाटर ऑन ग्राउंड से, क्यों? तो इसका कारण क्या है, जब हम वाटर स्प्रिंकल करते हैं ग्राउंड पे तो ये जो ग्राउंड है एब्जॉर्ब करता है हीट को, और क्या होता है जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर गिव्स कूलिंग इफेक्ट। मैंने आपको बताया था कहीं जैसे हम से आपके स्वेटिंग पसीने आते हैं, आप वाटर स्प्रिंकल करते हैं तो एब्जॉर्प्शन के कारण आपकी जो हीट को एब्जॉर्ब करके वाटर जो था इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेशन कोज क्या करता है, हमेशा कूलिंग इफेक्ट देता है। तो आंसर क्या है हमारा आपके सो टू कीप कूलनेस पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन ग्राउंड। आप लिख सकते हैं वाटर ऑन ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, ए ट्रॉली while going down an inclined plane has an acceleration of 2 meters per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start? आपको न्यूमेरिकल क्या दिया गया है, एक ट्रॉली है जो इंक्लाइंड प्लेन पे क्या है एक्सलेरेट कर रही है, जिसकी एक्सलेरेशन कितनी 2 मीटर पर सेकंड। आपको टाइम दिया गया 3 सेकंड। तो ये कैसे करेंगे इसको देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया आपको, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 दी गई हो और फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है। एक्सलेरेशन जो है वो कितनी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और टाइम कितना दिया गया 3 सेकंड। हमें पता फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है यूनिफॉर्म एक्सलेरेटेड मोशन की v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v निकालना है, u की वैल्यू क्या है 0, a कितनी है 2 दी गई है और टाइम कितना है 3 सेकेंड है। तो वेलोसिटी क्या होगी 0 + 2 × 3, वेलोसिटी 0, 2 3 जा 6, तो वेलोसिटी आ गई 6। तो वेलोसिटी क्या होगी आपकी आफ्टर 3 सेकेंड ऑफ स्टार्ट 6 मीटर पर सेकेंड। ये आपको सोल्व करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का। व्हाट हैपन
to force between two objects if mass of one object doubled and B part सेकेंड पार्ट इसका द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल्ड। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, इसके अंदर हम ये ग्रेविटेशन का ग्रेविटेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, व्हाट हैपन्स टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ़ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट डबल्ड। मान लीजिए आपकी दो मासेज है m1 m2 है, डिस्टेंस है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या है आपको पता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है F = g m1 m2 बाई d स्क्वायर। दैट मीन्स क्या है, ये क्या कहता है, इन यूनिवर्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो यहाँ पे क्या कहा है, फर्स्ट वन मास यानी मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट डबल। मान लो आपने इस फर्स्ट को डबल कर दिया तो हमारा मान लो F डैश फोर्स हो गया क्या, g 2m1 ये सेम m2 d स्क्वायर, ये 2 टाइम्स क्या है g m1 m2। ये जो वैल्यू है ये क्या हमारा गिवन फोर्स है, तो ये मैंने रख दिया 2f। तो जो F डैश न्यू फोर्स है विल बी क्या है 2 टाइम्स हो जाएगा। इफ़ आप मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट डबल कर देंगे 2f यानी F डैश विल बी डबल्ड। सेकंड जो पार्ट है इसका वो देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ट्रिपल कर देते हैं। मान लिया F डबल डैश से दिखाता हूँ, तो हमारा जो g m1 m2 डिस्टेंस कितना हो गया 3d, इसका क्या होगा स्क्वायर। तो g m1 m2 3 का स्क्वायर होता है 9d स्क्वायर, तो 1/9 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल फोर्स। तो आपका जब आप डिस्टेंस ट्रिपल कर देते हैं तो फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बाई 1/9 टाइम्स। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब सेक्शन आपका सेक्शन सी के अंदर क्या है आपका 2 क्वेश्चन दिए गए 12th और 13, ईच क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स है। तो फर्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल टिश्यू एंड कम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट। यानी कम्प्लेक्स टिश्यू और सिंपल टिश्यू में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। आइए करते देखिए, सिंपल टिश्यू कम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू क्या होता है, फर्स्ट क्या है, दिस सिंपल टिश्यू आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ सेल ओनली, जबकि कम्प्लेक्स टिश्यू जो मेड अप होता है मोर देन वन काइंड ऑफ सेल होता है। 3 मार्क्स है, 3 डिफरेंस काफ़ी हैं। जो सेकंड है आपका 3 टाइप्स के होते हैं सिंपल टिश्यू। फर्स्ट क्या है पेरेन्काइमा, सेकंड कोलेन्काइमा, थर्ड स्क्लेरेन्काइमा होता है। जो कम्प्लेक्स टिश्यू है वो 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज जाइलम एंड सेकंड इज फ्लोएम। इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो जो आपका सिंपल टिश्यू है परफॉर्म करता है फंक्शन ऑफ स्टोरेज, प्रोवाइड फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। जबकि जाइलम जो है ये जाइलम और फ्लोएम, जाइलम क्या करता है, इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन करता है वाटर का और मिनरल्स का थ्रू आउट दी प्लांट्स। जबकि फ्लोएम क्या है आपको पता है, जो लीव्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड फॉर्म करते हैं प्लांट के अंदर, तो ये फूड इन प्लांट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन द सिंपल टिश्यू एंड कम्प्लेक्स टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिवन एग्जाम्पल। फर्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकंड कोलॉइड और थर्ड क्या है सस्पेंशन है। इनको आपको ये 3 मार्क्स का है तो आप इसको डिफाइन करना, एक एग्जाम्पल देना है आपको। आइए करते देखिए। फर्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन हम सैचुरेटेड कब कहते हैं, जब किसी सॉल्यूशन के अंदर नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व। अगर आप उसके अंदर आपको बताया कि सॉल्यूशन क्या होता है, बाइनरी होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर आप सोल्यूट जो लेसर क्वांटिटी है उसको डिजोल्व करते हैं, ग्रेटर क्वांटिटी को सॉल्वेंट कहते हैं। जब आप उसको सोल्यूट को डिजोल्व करते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट के बाद उसका डिजोल्यूशन रुक जाता है और इस स्टेट को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व इन ए गिवन टेम्परेचर। एग्जाम्पल है शुगर और साल्ट है, अगर आप 50 ml वाटर ले लेते मान लीजिए, आप थोड़ी उसके अंदर स्टार्ट करते हैं उसको डिजोल्व करना, आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, डिजोल्यूशन बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। आप चीनी या आपकी जो शुगर या चीनी या सॉल्ट का नमक जो घुलना बंद हो जाएगा। सेकंड है व्हाट इज़ कोलॉइड्स। तो कोलॉइड क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है, पार्टिकल साइज जो होता है 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर होता है। और आपको बताया था 1 नैनोमीटर कितना होता है, 1 नैनोमीटर आपका
अगर आप देखेंगे 1 नैनोमीटर कितना होता है 10⁻⁹ मीटर होती है, ठीक है। तो जो पार्टिकल साइज़ है 1 नैनोमीटर 100 नैनोमीटर शोइंग टिंडल इफेक्ट को शो करता है जब आप इसको माइक्रोस्कोप के द्वारा इसको देखते हैं, सीन बाय ए माइक्रोस्कोप। इसको हम कोलोइड कहते हैं और इसके एग्जाम्पल इंक, मिल्क, फॉग और स्मोक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट पार्ट है इसी का सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में ये भी क्या होता है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है आपका और ये ओपेक होता है, पार्टिकल साइज बिगर देन होता है 100 नैनोमीटर से, यानी जो क्लोइड का पार्टिकल का साइज था उससे बड़ा होता है, सीन बाय दी नेक्ड आइज। इसका एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, चाक पाउडर एंड वाटर। ये दोनों किसके एग्जांपल है, आपके सस्पेंशन के हैं। नो सेक्शन डी है आपका। सेक्शन डी के अंदर क्या है, आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन दिए गए, 2 क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं 14 और 15। तो इनके अंदर जो आपका 14 क्वेश्चन के अंदर देखिए आपका और की चॉइस भी दी गई है, तो आइए करते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर जो 14th में, वाई डू यू फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक्स टू स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। ये इसका फर्स्ट पार्ट है कि हम क्यों गिर पड़ते हैं आगे की तरफ या पीछे की तरफ जब आपकी जो है बस है ब्रेक लगाती है और या एक्सेलरेट होती है। सेकंड इसका एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर फायरमैन टू होल्ड ए होज विच इजेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट हाई वेलोसिटी। आपने देखा होगा फायरमैन आग बुझाते हुए जब होज को ऑन करते हैं तो उनके क्या होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसको पाइप को यानी उनकी होज को पकड़ना। और थर्ड क्या है, आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है आपका, हम वाई डू यू फॉल इन बैकवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन जब मूविंग बस ब्रेक टू स्टॉप, और बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। इसका कॉज होता है ड्यू टू इनर्शिया, दोनों का। ये भी इसके टाइप है, 3 टाइप के बताए थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो फर्स्ट है वाई इन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो गियर पड़ता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। कोज क्या है, जब अप्लाइंग ब्रेक करते हैं तो फिट्स तो कम्स टू इनटू विद रेस्पेक्ट टू बस, आपके जो फिट है वे रेस्ट पोजीशन में आ जाते हैं बस के साथ, लेकिन बट अपर पोर्शन क्या करता है, ट्राई टू रिमेन इन मोशन। इसलिए क्या है, हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल करते हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर ड्यू टू इनर्शिया ऑफ आपका रेस्ट, दैट्स मीन्स क्या है, जब बस एक्सेलरेट होती है, स्टार्ट सडनली होती है, तो फीट्स कम्स इनटू मोशन विद रेस्पेक्ट टू बस बट अपर पोर्शन ऑफ बॉडी ट्राई टू रिमेन इन रेस्ट। जैसे ही बस चल पड़ती है तो आपके जो फुट है वे बस के साथ रेस्ट पोजीशन में आ जाते हैं, जबकि जो आपका अपर पोर्शन है बॉडी का वो मोशन में रहना, मतलब रेस्ट में रहना पसंद करता है। मीन्स क्या है, सॉरी इसके अंदर क्या है बताया मैंने आपको, क्योंकि ये जब एक्सेलरेट होती है तो फुट मोशन में आ जाती है, जबकि जो अपर पोर्शन है वो रेस्ट में रहना ट्राई करते हैं, इसलिए हम क्या है पीछे की तरफ बैकवर्ड गिर पड़ते हैं। सेकंड पार्ट इसका देखिए, बी पार्ट है, एक्सप्लेन व्हाई इट इज डिफिकल्ट फॉर ए फायरमैन टू होल्ड ए होज विच इजेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट हाई वेलोसिटी। आपने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा है, वो क्या कहता है, एक्शन इज इक्वल टू इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नेगेटिव साइन यही बताता है। तो रिजेक्शन ऑफ वाटर क्या एट हाई स्पीड और वेलोसिटी पुश करता होज को बैकवर्ड डायरेक्शन में, और डायरेक्शन जो वाटर की है यानी जो इजेक्शन ऑफ वाटर है जो स्पीड है वो पुश करती है होज को बैकवर्ड डायरेक्शन विथ सेम क्वांटिटी ऑफ वेलोसिटी। यानी अगर मान लो वाटर आगे की तरफ जाता है तो पीछे तरफ क्या होता है, आपके होज पे उतना इक्वल फोर्स लगता है, रिएक्शन महसूस होता है, इसलिए क्या है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है फायरमैन के लिए होज को पकड़े रहना। नेक्स्ट इसका क्या है, सी पार्ट है, स्टेट करना है आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, इसको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट जो है इस यूनिवर्स के अंदर जो है अट्रैक्ट करता है एवरी अदर ऑब्जेक्ट को, एक फोर्स है जो विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। यानी ये आपका ये बिल्कुल एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट्स। तो कंबाइन करेंगे तो ये क्या होता है हमारा जी हो गया m1 m2 बाई डी स्क्वायर। अगर इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी से इसको डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 × 10⁻⁻, ये -11 होता है
-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये 14 क्वेश्चन का ये आपका देखो और वाला पार्ट दिया गया है। इसके अंदर क्या फर्स्ट पार्ट कीजिए या सेकंड कीजिए। इसके अंदर फर्स्ट है स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड इट एप्लीकेशन, और सेकंड बताना है एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ ए हॉर्स कैन पुल ए कार्ट, और थर्ड है व्हाट इज बायोंसी। तो देखिए व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है जब किसी बॉडी को हम इमर्स्ड करते हैं किसी फुल्ली या पार्सली किसी फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड क्या होता है जो फ्लो करता है, लिक्विड है, तो इट एक्सपीरियंस करता है अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। यानी जब किसी ऑब्जेक्ट को, बॉडी को आप पानी के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर, फ्लूइड के अंदर उसको इमर्स करते हैं हाफ या फुल्ली, तो उस पर अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगता है, और किसके बराबर होता है, जो वेट आपका डिस्प्लेस किया जाता है बॉडी के द्वारा उसके इक्वल होता है। ठीक है, जो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होगा उसके इक्वल आपका सेम आपका जो वेट आपने जो बॉडी डाली है उसके बराबर आएगा। इसी को हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। इसकी एप्लीकेशन क्या है, जितने शिप होते हैं समुद्र में चलने वाले, सबमरीन पनडुब्बियाँ होती है, उनकी डिजाइनिंग में इसका यूज होता है। हाइड्रोमीटर के अंदर यूज होता है, इलेक्ट्रोमीटर के अंदर इसका यूज होता है। अब नेक्स्ट है आपका इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ हॉर्स कैन पुल ए कार्ट। एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन, ये स्टेटमेंट पढ़ा, न्यूटन थर्ड लॉ होता है। आपकी कौन सी स्टेटमेंट है, ये न्यूटन थर्ड लॉ की स्टेटमेंट है, न्यूटन थर्ड लॉ। ये क्या कहता है, व्हेन हॉर्स मूव्स फॉरवर्ड, हम बताएं कैसे, जब हॉर्स मूव्स फॉरवर्ड होता है तो वो पुश करता है बैकवर्ड ऑन दी ग्राउंड, नीचे की तरफ उसको बैकग्राउंड पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। तो आपका जैसे हॉर्स मूव्स फॉरवर्ड होता है तो पुश बैकवर्ड ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पुश बैक ऑन दी हॉर्स, यानी ग्राउंड क्या करता है, जैसे ही हॉर्स ग्राउंड को धकेलता है ग्राउंड उसको आगे की तरफ धकेल देता है विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स विच अलाउज दी हॉर्स एंड कार टू मूव फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट इसका पार्ट है व्हाट डू यू मीन बाय बायोंसी। तो बायोंसी क्या होता है, बायोंसी एक ऐसा फिनोमेन है, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए आपका बायोंसी, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम इमर्स करते हैं फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड एक्सर्ट करता है फोर्स ऑन ए बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन विच इज कॉल्ड बायोंट फोर्स, और रिजल्ट ऑफ द बायोंट फोर्स डिपेंड किस पे करता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे। इसी फिनोमेन को हम बोलते हैं बायोंसी कहते हैं। इसको आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं बायोंसी, क्योंकि एक 1 मार्क्स का, द फिनोमेनन ऑफ एक्सर्टिंग अपवर्ड फोर्स ऑन ए बॉडी बाय ए फ्लूइड व्हेन इट इज इमर्स्ड ऑन फ्लूइड, इसको हम बायोंसी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, किसी बॉडी को जब आप किसी फ्लूइड के अंदर इमर्स करते हो तो जो फ्लूइड है बॉडी के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगाता है इसे हम कहते हैं बायोंसी। नाउ लास्ट क्वेश्चन 50 थी, केस स्टडी दिया गया है आपको। देखिए ये केस स्टडी के अंदर क्या आपको एक ये पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़िए। इन 1665 हुक्स ऑब्जर्व्ड ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क प्लांट अंडर द सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, ही saw fine structure of compartment which are called little room, but actual name was given in Latin language letter as cell। इन स्टार्टिंग के अंदर क्या है, 1665 में उसने जब ऑब्जर्वेशन की, प्लांट का नाम क्या था, कॉर्क प्लांट था, अपने माइक्रोस्कोप जो उसने खुद बनाया था। और शुरू में स्टार्ट में जो कंपार्टमेंट है उसको लिटिल रूम बोला था, लेकिन बाद में इसका साइंटिफिक नेम क्या रखा गया, लैटिन वर्ड में सेल। तो आइए करते, देखिए फर्स्ट जो इसका पार्ट है आपका केस स्टडी का, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम गिवन टू स्ट्रक्चर लिटिल रूम एंड इन विच लैंग्वेज। तो साइंटिफिक नेम क्या दिया, उसका सेल दिया गया, लैटिन लैंग्वेज यूज की गई। सेकंड था व्हाट इज द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, ये यूज किया जाता है मैग्नीफाइंग द स्मॉल ऑब्जेक्ट, यानी स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है, एंड सी थिंग्स दैट आर नॉट विजिबल टू नेक्ड आइज, यानी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता था, और वे जो ऑब्जेक्ट आप नंगी आंखों से देख नहीं सकते नेक्ड आइज से, उनको वो मैग्नीफाई करके दिखाता है। थर्ड पार्ट है फुल नेम ऑफ साइंटिफिक हुक। तो फुल नेम क्या था साइंटिफिक हुक का, रॉबर्ट हुक था, और ये इंग्लिश साइंटिस्ट था जिन्होंने 1665 के अंदर सेल को डिस्कवर किया था। नाउ नेक्स्ट इसका जो है नेम द प्लांट विच हुक ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो जो हुक था उसने प्लांट कौन सा लिया था, उसने कॉर्क प्लांट की स्लाइस ली थी। तो आंसर क्या है, स्लाइस ऑफ कॉर्क प्लांट इज द राइट आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन जो केस स्टडी 4 मार्क्स का था, और ये आपका साइंस का 9th क्लास का
जो आज संपन्न हुई आपकी जो एग्ज़ाम है उसका फुल सॉल्यूशन मैंने आपको कराया। इसको ध्यान से करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें।